सुमन जी, क्या प्रॉब्लम आ गई? शौचालय बाहर रोड पर बन रहा था, अब क्या दिक्कत आ गई? अब पुलिस स्टेशन आना पड़ गया। जी, आपको ज्ञात होगा क्योंकि आप तो दिल्ली एरिया में रहते हैं। ये 4-5 साल पहले वहाँ पे टॉयलेट सेम जगह और किन्हीं कारणों से पीडब्ल्यूडी के द्वारा से जो एक्टिविटी हुई थी उसको तोड़ा गया और ये हमें बोला गया था कि हम जल्दी ही टॉयलेट बना के देंगे, लेकिन उस वक्त के नेता ने ध्यान नहीं दिया या पब्लिक की तरफ से उतना प्रेशर नहीं किया होगा, जो भी रीजन हो वो नहीं टॉयलेट वहाँ बन नहीं पाया। जब मैं आई 2000 दिसंबर में 2022 में, तो मुझे एक सूचना मिली, मेरे को एप्लीकेशन आया कि आप सुमन जी एमसीबी के तरफ से पहले भी टॉयलेट था, वहाँ पे हमें टॉयलेट बना के दिया गया। मैंने उसको, जैसे कि प्रोसेस होता है कि पहले एस्टिमेट बनती है, फिर उसके बाद टेंडर लगता है, उसके बाद वर्कआउट होता है, तीनों प्रोसेस करते 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 हम पहुँच गए थे। पिछले 2 महीने पहले वहाँ पे काम शुरू हुआ, उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन करके उसको भगा दिया लेबर से। मैं क्योंकि दिल्ली में नहीं थी तो मैंने उस पर ज्यादा नेतृत्व नहीं दे पाई, क्योंकि मैं थी नहीं। आम पब्लिक भी चाहते थे कि भाई सुमन जी हो तो हम खड़े हो, बात वहीं से रफा दफा हो गया। अभी ग्रैब बोर्ड के कारण जैसे ही अभी हटा है और हम काम करने के लिए वहाँ पहुंचे, फिर पता चलता है कल कुछ लोग आए और ऑब्जेक्शन क्रिएट किए, लेकिन जब आम जनमानस का इतना जन सैलाब वहाँ देखा गया तो लोग चुप हो गए, वो हट गए। अब क्या हुआ कि वो बनने भी लगा था, 4 फुट की दीवार भी हो गई थी, लेकिन पता चलता है कि रात में किसी पार्टी के नेता को टिकट मिल गया। अब वो अचानक से राजनीति रूप ले लिया। अब उस राजनीति से प्रेरित होके आज वहाँ के जो 2-3 लोग थे, 2-4 लोग और मिलकर उसको जाकर दीवार को तोड़ते हैं। तो मेरी पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एमसीडी के कामों में या जो भी प्रशासनिक कामों में दखलंदाजी दे रहा है उनको रोका जाए, और क्योंकि उस टॉयलेट की उस एरिया को सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको बनाने में हमारी मदद की जाए, क्योंकि इसमें पैसे, टाइम और जो रिसोर्सेज तीनों का इन्वेस्टमेंट है और ये तीसरी बार नुकसान हो चुका है। हम इससे ज्यादा चलने। सुमन जी, जानना ये चाहते हैं कौन लोग हैं जो उनको तोड़े हैं लोग? कि आपने कहा है कि पार्टी से है, पार्टी से क्या नाम है, कुछ बता सकते हैं? अभी यहाँ पे हमें मिले थे पुलिस थाने में, और पूर्व के केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जो हमारे मंगत राम सिंह जी थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने तोड़वाया है, और उनके साथ कुछ 2-4 लोग भी थे, क्योंकि वहाँ पे सामने अपोजिट सामने कुछ दुकानें हैं, वो नहीं चाहते कि वहाँ बने। मैंने उनको ये भी आश्वस्त किया, क्योंकि यहाँ पब्लिक टॉयलेट पहले भी थी, आगे भी रहेगी। आप सिर्फ हमसे ये बोलिए कि हम उसको साफ सफाई करने में हेल्प करें, हम उसको सफाई करने में वो रखेंगे, क्योंकि होती है कि आप टॉयलेट से थोड़ी बहुत हो सकता है कि बदबू आए, लेकिन हम उसको सफाई रखेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उनका जो कॉन्सेप्ट यही था, भाई हमें दिक्कत हो सकती है, तो पहले भी था। अब मैं तो ये सहन नहीं कर सकती कि आज यहाँ बने कल वहाँ बनवा दो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग का साथ समर्थन मिले और इस टॉयलेट को बनवाया जाए। समस्या आ गई मार्केट में जब लगातार चल रहा है। समस्या ये है कि वहाँ पे आज से पहले मैं जब छोटा ही था वहाँ पे बाथरूम बना हुआ, तो किसी कारण वो बाथरूम, आपको पता वहाँ के कुछ बच्चे जो है खराब है, जो एक सीट निकालते गए और वो कूद चली गई। तो अब उसको बनाने के लिए हमने मार्केट वालों ने जो लगाया कि भाई यहाँ पे बाथरूम बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आप जाके देखो वहाँ पर लोग बाग बाथरूम करते हैं, तो शर्म की बात है, हैंड बेटियाँ निकलती है और लोग बाग बाथरूम कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर बाथरूम बना हुआ है वहाँ बाथरूम बनने दीजिए, और हमारी जो मैडम बना रही है उसमें कोई भी भाई अड़चन नहीं आती। अब पूरी मार्केट वाले समर्थन कर, जो बनकर कुछ ईंट तैयार हो गई थी, कौन व्यक्ति तोड़ा है, कुछ नाम पता है कौन लोग तोड़े थे? आके भाई सभी को पता है, मंगत राम जी ने तोड़ा है। मंगत राम जी ये भी कह रहे हैं कि ये मैंने ही बनाया था। अरे आपने बनाई हुई चीज आप खुद उतार रहे हो, तो आप पब्लिक का भला थोड़ी कर रहे हो, आप तो पब्लिक का बुरा सोच रहे हो। तो प्रशासन के पास आए, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन तो ये दिया कि भाई होगा मैडम, बाकी इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। कल भाई क्या लग रहा है कि जो लगातार देखा जाए कि वहाँ जिस तरह से जनता की समस्या है कि बाथरूम करने में दिक्कत हो गया है, अब जो आप लोग बनवा रहे थे सुमन शर्मा के साथ में, अब ये स्थिति राजनीतिक रूप ले लिया है, क्या कहेंगे? दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव में 2 लोग काफी टाइम से गायब थे, वो मंडे की तरफ बाहर निकल गए हैं। अब वो जनता के भी उतरे और हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं जनता के लिए, वो आगे उनमें करते अड़चन, जैसे कि सुबह उन्होंने आगे लेबर को कावड़ा खाया मारने के लिए उन्होंने फिर दीवारें तोड़ दी। अब बताओ जो बाथरूम बन रहा है वो आम जनता के लिए बन रहा है, ये तो नहीं है कि
कोई कोई निजी करेगा, कोई पर्सनल तो है नहीं। कम से कम 300 रेडियो रोड के ऊपर तो सबको सुविधा मिलेगी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुछ लोग अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों का बुरा कर रहे हैं। तो सुमन जी, क्या लग रहा है कि उस पर राजनीति का मुद्दा गर्म हो गया है? क्या उस पर आप कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं? नहीं, बहुत ही दुखद है ये। मैं आपको बताऊं, हम इसको राजनीति से बिल्कुल प्रेरित होकर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हर पार्टी के कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी है। लेकिन क्या है ना, अंततः जनता उसी को देखती है और उसी का वो करती है जो सबके लिए काम करे। तो वो जो एच ब्लॉक की जो वहाँ पे मार्केट है, उस सबका ध्यान रखते हुए मैंने ये कदम उठाया था। और उस वक्त भी लोगों ने बोला था कि इस पे वो का मुद्दा ये बनेगा। मैंने बोला नहीं, मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये आम पब्लिक की जगह है। किसी के कारण से तोड़ दिया गया और इस बात को हम लेके बैठ जाए कि चलो टूट गया। और उस जो 300, जैसे भाई ने बताया कि 300 रेडियां वहाँ लगती है, उसके अलावा कम से कम 50, 60 बल्कि 70 से भी ज्यादा वहाँ दुकानें हैं। वहाँ पे लोग आते हैं, आप देखेंगे शाम होते होते उस मार्केट में पूरी भीड़ होती है। कहाँ जाएंगे वो आम पब्लिक? टॉयलेट के लिए कहाँ जाएंगे? क्या शौचालय में जाके करेंगे, जो कितना दूर है और उसमें चार्जेबल है? बहुत फर्क है। एक सीट जो होता है ना यूरिनल, और एक शौचालय में बहुत फर्क होता है। यूरिनल था। मैम, प्रशासन पे आए, एसएचओ साहब से बात हुई होगी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया बनाने के लिए, क्या आपने मांग करी? एसएचओ और एसीपी अभी नहीं है यहाँ पे, मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि 4 बजे हम आके एक बार इससे बात करते हैं। और क्या है ना कि ये कानून के तरीके से काम हो रहा था। सुमन शर्मा वहाँ खड़े होकर आप बोल भी क्या के बना दो, ऐसा नहीं हो रहा था। पूरा एक प्रोसेस होता है। एमसीडी ने पूरी प्रोसेस करते हुए वहाँ तक पहुंची थी कि अब काम शुरू हो चुका था। तो जो इस टाइप के काम में बाधा डालेगा, उसको कहीं ना कहीं उसको कड़ी सजा भी मिलेगी और उसको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये तीसरी बार हो रहा है। पहले 2 बार भी किया गया, कल भी किया गया। मैंने कल ही पुलिस को इंटीमेशन दे दिया था एसएचओ और इसी की तरफ से मेरी बात हो गई थी और इन्होंने पूरा स्पष्ट किया था कि हम इसको आपके साथ हैं, क्योंकि आम पब्लिक की आवाज कोई नहीं दबा सकता। और आप जाके एक बार अगर है तो उस पर जाके देखिए, वहाँ पे सैकड़ों में संख्या में लोग खड़े थे और अपोज में 2-4 ही खड़े थे। तो 2-4 को सिर्फ प्लीज करने के लिए भाई तुम हमारे दुकान के सामने ना हो और किसी का इससे लोगों का नुकसान हम नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ 2-4 उन लोगों को जिन्होंने इस पे अपनी राजनीति साधने की या जो हल्का काम करते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि ये काम उस पूरे मार्केट की भलाई के लिए, वहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है। ये दिनचर्या का काम है जो हर किसी की रोजमर्रा की जरूरत है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। टॉयलेट बनेगी, लेकिन आप सब अगर सहयोग करें, खुशी बनवाए, तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। मैंने कल भी यही कहा था, आज भी कहूँगा, यहाँ पर पहले टॉयलेट था और टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है, हर आदमी को समस्या है। ये कोई व्यक्तिगत मेरा या किसी का मैटर नहीं है। हाँ, और कल काम चालू हुआ बड़ा मुश्किल से, 3 बार पहले तोड़वा दिया गया और किसी के दुकान के सामने नहीं बन रहा है, किसी के मकान के सामने नहीं बन रहा है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सब स्टेशन एनडीपीएल का सब स्टेशन उसकी दीवार के साथ में बन रहा है, ना कि वो किसी की पब्लिक को मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो कुछ लोग अपना फायदा साधने के लिए वो उसको बनने नहीं देना चाहते। वहाँ कम से कम हजारों आदमी की समस्या, हजारों आदमी की डिमांड है कि यहाँ यूरिनल बनना चाहिए। और मंगतराम सिंगल जी जो यहाँ पे पहले मंत्री थे, उन्होंने ये रोड बना था, उनके टाइम में बना था और आज वो झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पेशाब घर नहीं था। इसमें सीनियर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर पेशाब घर था, उनके टाइम में भी था, आज वो कह रहे हैं यहाँ पेशाब घर नहीं था और आज उसको उन्होंने आज काम चालू हुए, काम को आज रुकवा दिया, छोड़ दिया। तो ये अच्छा नहीं है। वो सीनियर व्यक्तियों को अपनी सीनियरिटी का बात को रखना चाहिए सम्मानित तरीके से। उनको लोगों की समस्या को समझना चाहिए, ना कि 2 आदमियों की या 3 आदमियों की समस्या को सुनना चाहिए। राजनीति करने के लिए और बहुत सी जगह है, लोगों की समस्या आप लोगों की समस्या तो आपकी समस्या भी लोग समझेंगे, आपकी मदद करेंगे। अब मैडम जैसे लोगों की समस्या सुन करके इतने कम से कम 1 साल से प्रोसेस कर रही है। हम लोगों ने मार्केट वाले सभी लोगों ने प्रयास किया है, सब लोग पहले इनको पीडब्ल्यूडी को भी हमने कहा था, फिर हमने एमसीडी को भी कहा और मैडम ने बड़ी मुश्किल से प्रयास किया, फंड लगाया और फिर बनने नहीं दे रहे। ये गलत बात है।